नमस्कार दोस्तों, मैं आपका सोहन सिंह ठाकुर। भाई आज मैं फिर से बकरियां दिखाऊंगा और दिखाऊंगा जो छोटा बच्चा, जो ब्रीडर बच्चा रखा है मैंने, वो जो गुम हो गया था, उसके बारे में भी बात होगी विस्तार से। वो भी मैं वीडियो के अंत में ज़रूर बताऊंगा, सब कुछ दिखाऊंगा। जो भी आप लोगों ने भाई कमेंट बॉक्स में इतनी दुख जाहिर किया और मेरे दुख के साथ आपने भी दुख जाहिर किया और दुआएं मांगी, तो जहाँ दवा काम नहीं करती है वहाँ दुआ काम करती है। ये देवभूमि हिमाचल प्रदेश है और देवभूमि उत्तराखंड। ऐसे कोई देव स्थान होते हैं, वहाँ पर देवी देवता भी अंत समय काम आते हैं। कई बार हमने देखा है, ये होते हुए देखा है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है। तो जहाँ पर डॉक्टरों के काम फेल हो जाते हैं, डॉक्टरों की मशीनरियाँ, डॉक्टरों के सब कुछ फेलियर हो जाते हैं, वहाँ पर दुआ असर करती है, देवी देवता काम करते हैं। तो भाई वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। और भाई मैं खुश हो गया, मैं गदगद हो गया। आप लोगों ने तो झड़ी लगा दी कमेंटों की। खुले कमेंट लिखे, खुले दिल से कमेंट लिखे और लिख रहे हैं और अब आगे आने वाले समय में भी लिखते रहेंगे। और वीडियो को काफ़ी वॉच कर रहे हैं आप लोग और बड़े प्यार से, बड़े अदब से, बड़े अच्छे खुले मन से देख रहे हैं, अपना कीमती समय दे रहे हैं। तो चलो ले चलता हूँ बकरियों की तरफ, और वीडियो बन जाती है थोड़ी लंबी, और दिखाऊंगा, मैं बताऊंगा विधिवत रूप से। जो छेलू के लिए जो मेरी ढूंढने वाली टीम गई थी, उन्होंने क्या क्या किया, क्या बोला, क्या हुआ, क्या नहीं, वो तो वीडियो में पता पूरा चलेगा आपको। ये बकरियां जुगाड़ी कर रही है, अब रज गई है ना, पूरा घास पत्ती खा के कुछ कुछ खा रही है। अब वापसी होगी इनकी घर की तरफ। तो आजकल तो घंटे 2 घंटे में बकरियों का पेट बिल्कुल पूरा हो जाता है। कुछ नीचे की तरफ से आ रही है, इस तरफ से। भाई मेरे से भी रहा नहीं जाता है बकरी के बिना। भाई इतना लगाव, इतना प्रेम प्यार है मुझे। मैं पशु प्रेमी हूँ और जंगली परिंदे हैं, पक्षी जो भी है, जंगली जानवर है, मैं सबका प्रेमी हूँ। और मुझे और भी बड़े सारे काम हैं, मैं उन कामों को भी करता हूँ, प्रेम रखता हूँ हर काम से, परंतु ज़्यादातर बकरियों के साथ बहुत ज़्यादा प्रेम है। और भाई देखो बकरी एक कहाँ खड़ी है, नई पट्टी। भाई बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर हैं जो कि हर रोज़ मेरी वीडियो का इंतज़ार रखते हैं। कई बार क्या होता है, मेरी वीडियो आगे पीछे आ जाती है, थोड़ी थोड़ी अपलोड में फ़र्क पड़ जाता है, क्योंकि नेटवर्क कई बार स्लो होता है, तो आधा घंटा घंटा और भी लेट हो जाती है, या कई बार मैं काम में बिजी हो जाता हूँ तो टाइमिंग में पकड़ नहीं पाता हूँ सही से, तो वहाँ भी थोड़ा फ़र्क आ जाता है। सतलुज नदी भाई पंजाब की तरफ बहती हुई, पहले बिलासपुर की तरफ आगे, तो ये जिला मंडी यार पार पारली तरफ बिलासपुर। तो बकरियां थोड़ा सा आराम फरमा रही है इधर, मुझे भी बड़ी खुशी होती है। जैसे बकरियां जुगाड़ी करें ना, जुगाड़ी करने के बाद भाई, ये मेरा काला ब्रीडर है, चित्रा काला। भाई इसकी मेरे को दुमना इतनी पसंद है, इतनी पसंद है कि पूछो मत। मैं चाहता हूँ कि इसके बच्चे आए ना, आगे जो पट्टियाँ जा आएगी, जो बकरियाँ, जो छेलियाँ आएगी ना, इसकी बड़ी लंबी दुम बड़ी होगी और सुंदरता बड़ी बिखेरती है। अगर बकरियों की ना, जो कश्मीरी नस्ल की बकरियाँ हैं मेरी, और कई भाई साहब बीच में लिख देते हैं कि आपकी बकरियां कौन सी नस्ल की। भाई जी मेरी बकरियां कश्मीरी नस्ल की है, जम्मू कश्मीर के जो बकरवाल है उन वाली ब्रीड है। और मैं वहाँ से ब्रीड लाने के लिए जम्मू कश्मीर चला गया था। भाई बहुत महंगा पड़ा मुझे यहाँ पहुँचाते पहुँचाते, वैसे भी वहाँ पर कीमत बहुत ज़्यादा है हिमाचल प्रदेश के मुकाबले। तो मैंने ब्रीड के लिए बहुत पैसे बहाए हैं पानी की तरह। तो चलो अब आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का प्यार, आप लोगों की दुआ मेरे साथ हैं। और बकरियां भाई आधा रह गई है मेरे पास, मान के चलो 120 बकरियों का मालिक था मैं। भाई ये कच्चा सौदे हैं, कुछ बिक जाते हैं, कुछ मर भी जाते हैं। तो ऐसा ऐसा कुछ रहा, घटना घटती रहती है, घटित हो जाती है। तो मेरे साथ भी ऐसा कुछ चलता रहा, कुछ घटनाएं घट गई, बकरियां भी घट गई, तो कुछ बेच दी। बीच में मैं रखता नहीं हूँ, बेच भी देता हूँ बीच बीच में, कोई मांग लेता है तो फिर कईयों को बेचनी भी पड़ती है। पर अब मेरे पास बकरियों की काफ़ी कमी आ गई है। ये आ गई उस छेलू जो मेरे पास नया ब्रीडर है, बच्चा जो गायब है, नीचे जो ढूंढने के लिए गए हैं बच्चे मेरे। तो वो ये उसकी बहन है, एक बहन और है डबली जैसी। तो कुछ बकरियां मेरी लंगड़ी, छोटे बच्चे उधर दिख रहे हैं, पार उधर है कहीं।
को भी बड़े, अब मेरे को बेटा और मेरे घरवाली नहीं दिख रहे, कहाँ गए वो, छेलू लेकर के निकल गए कहीं। तो ये भाई आज की वीडियो बहुत बड़ी बनने वाली है, तो मैं इसको 2 भागों में बांटूंगा वीडियो को, क्योंकि देखो पत्थर, इस वीडियो को मैं 2 दिन डालूंगा। ऐसा लग रहा है मुझे कि मुझे 2 दिन ये ब्लॉग डालना चाहिए। ये देखो ऐसे ऐसे पत्थर हैं, ऐसे चट्टाने हैं। इसमें आजकल ना इन पत्थरों के ऊपर खड़ा होना ही बड़ा पसंद करती है, क्योंकि इसमें खुश्कपन होता है ना। और क्या होता है कि ये जो नीचे घास के बीच में इतना ज़्यादा पसंद नहीं करती है खड़ा रहना। देखो ये बकरी देखने के लिए पतली है और लगती है कि कमज़ोर है, परंतु ये दूध की भरपूर है। इसको आप जितनी मर्जी खुराक दे दो, ये मोटी नहीं होती कभी, क्योंकि इसका शरीर ही ऐसा है, लंबाई बड़ी है और उम्र की बुढ़ी है। वैसे तो मेरे को पता है, उन जिन्होंने दी है उन्होंने भी ये सोच समझ करके दी है कि बुढ़ी दी है मेरे को। सूर्य के किरणों का प्रभाव भी पड़ रहा है वीडियो के ऊपर, तो आपको वीडियो तो बनानी पड़ेगी। आप लोगों के साथ ऐसा सा प्रेम है। तो ये हर रोज़ पानी छोड़ रहे हैं सतलुज नदी से, पिछले कल भी छोड़ा था, परसों भी छोड़ा था, हर रोज़। आज भी मैं बकरी के पास हूँ, अब लगातार मैं बकरी के पास ही आ रहा हूँ। कभी कभी मेरे को घर में ज़्यादा काम होता है, तब मैं बकरी के पास नहीं आता हूँ भाई। तो ये उधर है बाघा सीमेंट फैक्ट्री, जहाँ सीमेंट तैयार होता है, उससे के परली तरफ है दाड़ला सीमेंट फैक्ट्री। और ऐसे आता है बंदला, शीड़ा बंदला ऊपर, इसकी परली तरफ है बिलासपुर और नैना देवी की मंदिर, माता नैना देवी जी का। और उस तरफ आता है जहाँ पर बदलियाँ छाई हुई है, वहाँ पर है मुरारी माता जी का मंदिर। उधर है रिवालसर झील, परली तरफ जो बदलियाँ दिख रही पीछे, बरोट के पहाड़। भाई शिमला मैं यहाँ से नहीं दिखा पाऊँगा, क्योंकि शिमला के लिए आड़े आ जाती है ये वाली पहाड़ियाँ। इस तरफ शिमला है और पूर्व की तरफ ये हमारा कुल्लू आता है। तो ये ऐसी ऐसी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, फिर तब जा कर के मैं शेयर कर देता हूँ आप लोगों के बीच में वीडियो। और देखो इन डंखारों में बकरियाँ यहाँ थोड़ी थोड़ी ग्रुपों में बंटी है। भाई मज़ा नहीं आता है ना, सारी बकरियाँ पहुँचने के लिए टाइम लगेगा। तो आजकल जंगल हरे भरे हो गए हैं। गद्दी भेड़ पालक के जो लाहौल स्पीति के जंगलों में, उन पहाड़ों में चला गए हैं और हमारे जंगल बिल्कुल सुनसान पड़े हैं। जो गद्दी भेड़ पालक होते हैं वो भी हमारे जंगलों की रौनक होती है, शोभा बढ़ाते हैं। जब सर्दियाँ आती है ना, तो हमारे को बड़ा मज़ा आता रहता है। कहीं ना कहीं बकरियों की में, भेड़ों की भय भय, और गद्दियों की सीटियाँ, और साथ में गद्दियों की चाय चाय, वो एक जंगल में एक सुहानापन देती है, वो एक मधुरता देती है। एक जैसे कोई गीत के साथ संगीत बजता है, वैसी मधुर ध्वनियाँ बजती है उनकी सीटियों की, उनकी भेड़ों की, उनकी बकरियों की में। तो भाई मौसम के हिसाब से हमारे को बहुत सुहाना मौसम होता है। जब उनका घर जाने का वक्त आता है तो हमारा मन भी उदास हो जाता है। तो भाई मन उदास से बकरियों का भी हो रहा है, भी घर जाने की सोच रही है, परंतु पीछे वाली बकरियों का मन उदास नहीं है। ये जो है तो भाई नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पशु प्रेमी हैं तो आप अपने फेसबुक पेज या पेज हैं आपका या फेसबुक है, उसके ऊपर भी मेरी वीडियो को शेयर कर सकते हैं आप। आगे जो आपके मित्र सज्जन हैं उनको भी दिखा सकते हैं कि ये जिला मंडी का भी एक ऐसा एरिया है। जिला मंडी का सुंदरनगर वाला एरिया है और पहाड़ी क्षेत्र है, बटवाड़ा गांव है और सोहन सिंह मेरा नाम है। तो भाई ऐसी ऐसी कुछ बातें हैं और आप लोगों से हर रोज़ मुलाकातें हैं। और बाकी कई कुछ आप अपने कमेंट बॉक्स में मुझे भी बहुत चीज़ें बताते हैं। और पशुधन है भाई, ये जो पशु प्रेमी है वो हर रोज़ बने रहते हैं वीडियो में, समय निकाल करके, अपना कीमती समय निकाल करके मेरी वीडियो को हल्लाशेरी देते हैं, अपनी शाबाशी देते हैं और अपना जलवा बिखेरते हैं, अपनी उंगलियों का, अपने बुद्धि का। और बुद्धि का परिचय ऐसे ही लग जाता है पता, उनकी जो मानसिकता है, वो सोच होती है, वो कमेंट बॉक्स में झलकती है कि कौन सी बुद्धि के कौन सी व्यक्ति है। बड़ा मज़ा आता है भाई समझने के लिए। और सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ किसी को कोई नहीं पहचानता था, नहीं जानता है। आज मैं आप लोगों के बीच में हूँ तो आप लोगों का भरपूर प्यार है। मैं कहीं भी जाऊँ, कहीं भी
मेरे कोई ना कोई सब्सक्राइबर मिल जाते हैं और मुझे इज्जत और मान इतना मिलता है कि पूछो मत। आज एक बकरी का चरवाहे की इतनी इज्जत कर रहे हैं लोग, और भाई ये तो मैं बयान नहीं कर सकता हूँ इन शब्दों को। और कोई वक्त ऐसा भी था, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, वो सोचते हैं बकरियां चुगाता है कोई, होगा कोई अनपढ़ गवार तो वैसे कुछ लोग मिल जाते हैं, कभी कभी मिलते हैं कहीं कहीं, तो हंसी भी आती है मन में। कई बार हम उनके ऊपर दया भी आती है। कुछ ऐसा बोलने वाले जो होते हैं ना जी, जो बोलते हैं, मैं थोड़ा सा उतर लेता हूँ नीचे, बकरियों के बीच में आ जाता हूँ, तो उनके लिए मुझे हंसी ऐसी आती है कि अनपढ़ गुवार भी बोल देते हैं, अनपढ़। और भाई आप क्या पशुपालन करते हैं वैसे लोग हंसते भी है, कुछ लोग, कई तरह की दुनिया। फिर तरस आती है, मुझे दया आती है। भाई इन लोगों की सोच अपनी जगह है और हमारी अपनी जगह है, और प्रभु ने शायद इनको इतनी बुद्धि दी है तो बात भी इतनी करेंगे। और देखो यहाँ लेटी है बड़े आराम से, देखो ना कितना प्रेम भाव रखती है बकरियाँ भी, और एक दूसरे के नज़दीक देखो मुंह जोड़े हुए हैं, अपने अपने सिर जोड़े हुए हैं साथ साथ में। क्या जुगलबंदी बना रखी है इन्होंने, आ है क्या बात है, हरे घास के बीच में ना। तो भाई तरह तरह की दुनिया है। क्या काम करते हैं आप, बकरी पालन करते हैं पशुओं के साथ। अब कौन सा ज़माना है, आज लोगों के हाथ में कंप्यूटर है, लैपटॉप है और सोशल मीडिया है, बाकी इसमें कमाओ, जा कर के नौकरी करो, कोई और काम करो। यार मैं तो बुढ़ा हूँ अब हम क्या नौकरी करेंगे, और सब नौकरी भी नहीं कर सकते हैं, सारे जगह फिट होना चाहिए आदमी। हर बिजनेस अपने अपने हिसाब का होता है, ये भी एक बिजनेस है, बकरी पालन, मुर्गी पालन, गाय पालन, भैंस पालन, बहुत सारे पालन है। किसान खेती किसानी करना, ऐसा नहीं है कहीं भी कमी नहीं है, कुछ भी कमी नहीं है, परंतु मेहनत तो हर जगह करनी पड़ती है। आप बड़े अहदे के ऊपर हो गए, कोई बड़े ऑफिसर हो गए, बड़े अधिकारी हो गए, तो आपको भी बहुत ज़्यादा जिम्मेवारियां हैं। पेमेंट आपकी अंधाधुंध हो सकती है, परंतु सुकून और शांति आपको वहाँ पर भी नहीं मिलेगी, क्योंकि भाई बड़े अधिकारी को बड़ी जिम्मेवारियाँ होती है। और ये आज़ाद ज़िंदगी है, जंगलों में हवाओं से बातें करना, पक्षियों से बातें करना, और पेड़ पौधों से बातें करना, और अपने जानवरों से बातें करना, ये भी एक धुन होती है, ये भी एक टोन होती है, ये भी एक गीत संगीत होता है। और आप जैसे लोगों को हर रोज़ वीडियो दिखाना, और आप लोगों के कमेंट पढ़ना, और आप लोगों के व्यूज़ आना, या आप लोगों के लाइक आना, ये सब चीज़ें देखता हूँ, बारीकियाँ देखता हूँ, और फिर अनुभव करता रहता हूँ कि मैं कहाँ हूँ और कहाँ कहाँ लोग मुझे देख रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, कोई छोटी बात नहीं है। अधिकारी और पैसा, ये सब कुछ बोलने की बातें हैं। हमारे को 2 रोटियों से ही पेट भरेगा, और ज़्यादा पैसा भी किसी काम का नहीं है, गुजारे मुताबिक होना चाहिए। बहुत गरीबी भी बुरी है, और मेहनत करने का मज़ा होता है। ज़्यादा पैसे से भी आज हमारी जो औलाद है, आगे आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं, वो बर्बाद हो रही है। जिनके माँ बाप, ऐसे सबको नहीं बोलूँगा, कईयों के बड़े धनी लोग हैं, उनके बच्चे अच्छे भी हैं, किंतु ज़्यादातर आप देखेंगे बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े ऑफिसर, बहुत बुद्धिजीवी जो माँ बाप है, तो उनके बच्चे आजकल भाई चीटे की तरफ जा रहे हैं, दारू पी करके पुट्ठे बढ़ रहे हैं, भांग पी रहे हैं, पता नहीं कितना नशे आ गए हैं, और ज़िंदगी को अपनी तबाह कर रहे हैं। अनाज से पेट नहीं भर रहा है, अनाज से तृप्ति नहीं हो रही है, पानी से तृप्ति नहीं हो रही है, दूध दही घी घरों में नहीं रहा, पशुपालन बंद कर दिया, उसका बुरा मान रहे हैं। हमारे को सुझाव देते हैं बहुत लोग, ये क्या काम है बकरी पालन फलाना पालन। तो भाई ऐसी ऐसी बातें हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा ना हो, मेहनत से कमाएं, मेहनत से खाएं, पैसा उतना होना चाहिए जो कि हमारे खर्चे के मुताबिक। बच्चों को ज़्यादा खर्चा देंगे तो बच्चे औलादे बिगड़ती है। तो आप अपनी राय जरूर लिखना, मैंने कोई गलत तो नहीं बोला, तो भाई ये ज़रूर बताना। भाई यूँ नहीं कहा जाता है देवभूमि हिमाचल प्रदेश और देवभूमि उत्तराखंड को, जहाँ पर देवी और देवताओं का वास है ना। तो सच में जब याद करें और आप जैसे लोग दुआ मांगे तो भाई सच में जो चीज़ कभी नहीं होगी वो हो जाती है। तो ये वाला था वो ब्रीडर ने बच्चा मेरे पास, जो छेलू जो गायब था कल से, तो वो मिल गया। और कहाँ मिला, मैंने भी बड्डू बड़ा देव का काफ़ी याद किया, पूरी रात नींद नहीं आई, आती रही, बीच में इसकी याद आती थी।
तो जब नींद के बीच में बड्डू बड़ा देव को मैं याद करता रहा, मैं क्या देवता जी तुम ही हमारे रक्षक, जिंदा है या मुर्दा हमारे को मिलना चाहिए, राह वहाँ तक कब ले जाना हमारे को। ये तो जंगल में अकेले कहीं कहीं भटके थे, भूखा है बिल्कुल, अभी छोड़ा हमने घर में ला करके। एक चट्टान के ऊपर, एक ढांक के ऊपर खड़ा था, जहाँ पर 6 इंच जगह थी उस जगह में था, और कैसे कैसे निकाला मेरी घरवाली और बेटे ने वो तो उनको ही पता है, और मैं तो बकरियों के पास चला गया था। तो ये ब्रीडर नया बच्चा है, अभी दूध पीता है माँ का, तो अभी माँ का दूध भी नहीं पिया इसने, माँ वो तो जंगल से आएगी वापस। तो भाई ये थी वो वाला ब्रीडर मेरा, तो मिल गया। आप लोगों की दुआ काफ़ी रही, कमेंट बॉक्स में काफ़ी आपने दुख जताया, बड़े अच्छे अच्छे कमेंट लिखे भाई। मुझे बड़ा दुख है, देखो इसका भाई, इसका रंग रूप बड़ा प्यारा है, इसकी दिखावट बड़ी प्यारी है। तो शायद पूरी रात रहा, अकेला रहा, कहीं शायद भूतों से भी इसका मुकाबला हुआ होगा, कहीं क्या कहते हैं ना छड़ेटे ना हुए होंगे, कहीं ऐसा भी मेरा मानना है। तो भाई बड्डू बाड़ा देवता जी जो देवभूमि हिमाचल प्रदेश है हमारे, जो बड्डू बाड़ा देव जी विराजमान है हमारे इलाके में, तो उनका भी शत शत नमन करता हूँ मैं भाई, उनका भी आशीर्वाद रहा। और देखो कितना भूखा है और टूट के पड़ा हुआ है, अभी गए तो ऊपर ले गए थे, अंदर बंद करके रखा था, और घरवाली कहीं और काम चला गई थी, बेटा बकरियों के वापस गया, और मैं बकरियों के पास बकरियों को छोड़ करके मैं आ गया था घर की तरफ। तो भाई ये है वो ब्रीडर चेला। तो